अब धीरे धीरे थोड़ा कोर्स बढ़ाते हैं इसका। जैसे देखो मैंने लघु हिमालय को क्या करा, मैंने ना उसको पूरा तोड़ दिया कि मैंने हर टॉपिक को अलग अलग कर दिया। तो मैंने सेम चीज क्या कर रखी है, जो महान हिमालय का जो क्षेत्र है इसको भी कर रखा है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर इधर अगर आप थोड़ा सा नजर मारो, तो जो ये हल्का सा लाइट ग्रीन और हल्का सा डार्क ग्रीन है, ये एरिया है दोनों महान हिमालय वाला क्षेत्र। लाइट ग्रीन वाला क्षेत्र है तो जहां पर्वत चोटियों की हाइट ज्यादा नहीं है, 3000 4000 मीटर। और डार्क ग्रीन वाला एरिया वो है जहां पर पर्वत चोटियों की हाइट ज्यादा है, 6000 7000 7500 मीटर तक है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहां से यहां तक, ये क्षेत्र आपका सारा का सारा आ रहा है किस वाले क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय में, ओ सॉरी, महान हिमालय में। ठीक है। अब पहले तो महान हिमालय की स्थिति देखेंगे, जो हमने भौगोलिक संरचनाएं पढ़ ली हैं। तो हमने ऐसे स्टार्ट करा था, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ पर मूल पड़ेंगी, ये आपकी लघु हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर उत्तर दक्षिण करना है। एक सेकंड। तो एक तो स्थिति, दूसरा हो गया विशेषता। विशेषता के अंदर चौड़ाई, लंबाई, औसत ऊंचाई, नाम वाम, ये सब उसी के अंदर आ जाएगा। स्थिति के अंदर बता दूंगा नाम। विस्तार, एक तो जिले के हिसाब से देखना है, मूल मतलब मेजर हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा कौन से जिले में, और थोड़ा बहुत और कौन से जिले में आ रहा है। तो वैसे तो 3 जिले हैं इसके मेन हिस्से, पर उसके अलावा 3 जिले और थोड़ा, जहां पर थोड़ा बहुत हिस्सा इसका आएगा। उसके बाद इसकी जो प्रादेशिक विभाजन है, एक तो जिला के हिसाब से विभाजन बताऊंगा और एक प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन का मतलब हो गया जैसे नदियों के हिसाब से, या कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां इकट्ठा होकर के एक, इधर जैसे उत्तरकाशी, कुछ ऐसी पहाड़ियां जो उत्तरकाशी चमोली दोनों में कंबाइंड होकर के हैं। कुछ ऐसी पहाड़ियां होंगी जो चमोली चमोली में है। कुछ ऐसी पहाड़ियां होंगी जो चमोली और पिथौरागढ़ दोनों को टच कर रही होंगी। तो इसको कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। इस मैप में वो दे रखा है, बट वो अभी आगे देखेंगे। उसके बाद फिर आएगी प्रमुख चोटियां। सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां आपने यहीं पर ही याद रखनी है। जबकि हमने जो लघु हिमालय है उसमें भी अभी बहुत ज्यादा कोई चोटियां नहीं पड़ी हैं। वो लघु हिमालय की चोटियां जैसे ऐसी आती हैं, जैसे कभी आपने जैसे दूधा तोली पढ़ लिया, थोड़ी वहां आ गई, थोड़ी कोई नदियों में आ गई, थोड़ी कोई आप किसी और टॉपिक को पढ़ोगे आगे, वनस्पति ये सब तो खनिज वनिज उसमें। पर यहाँ पर सीधा सीधा याद रखनी है। उसके बाद हिमनद। हिमनद का केवल एक परिचय होगा, बाकी सारे हिमनद के ऊपर पूरा एक टॉपिक है आगे, ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स। उसके बाद लघु महान हिमालय का जलवायु, ये इंपॉर्टेंट है। परिचय आ जाएगा कि इस क्षेत्र में कैसी जलवायु है, उसको तुलना करेंगे, और फिर लास्ट में जलवायु में ये और फिर आएगा। उसके बाद वनस्पति, सब जगह की वनस्पतियां हमने देखी, तो इस जगह की वनस्पति भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाएगा निवास। वनस्पति का तो आगे जो टॉपिक है उसमें ऐसे पहाड़ बना करके मैं उच्चावच के हिसाब से आपको वनस्पति के प्रकार भी बताऊंगा कि कितनी हाइट से कितनी में कौन सी मिलती है और उसकी क्या प्रजातियां हैं, ये सब पूरा ऊपर तक लेकर के जाएंगे डायग्राम में। निवास, लघु हिमालय महान हिमालय क्षेत्र जो है, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है और सबसे ज्यादा जटिल जलवायु वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में किसी का निवास होना, रहना, आवास बनाना और एक सतत तरीके से जीवन व्यापन करना इतना आसान नहीं है। उत्तराखंड के अधिकांश लोग लघु हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, जो गढ़वाल और कुमाऊं के लोग होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी वाली प्रजातियां रहती हैं, भोटिया जनजाति के लोग। तो फिर वहां पर थोड़े भोटिया जनजातियों का परिचय हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिटेल और आगे देखेंगे। और इसके बाद उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, दर्रे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी लगाएंगे। तो इतने तरीके से हमने इसका मूल्यांकन करना है। सबसे पहले महान हिमालय की स्थिति देखते हैं कि है कहाँ पर ये महान हिमालय। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि जो लघु हिमालय है, ये महान हिमालय लघु हिमालय के उत्तर में, ये लघु हिमालय है तो इसके उत्तर में है। और यहाँ ट्रांस हिमालय है तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में और लघु हिमालय के उत्तर में। ये कई बारी हम लोग ना किसके उत्तर किसके दक्षिण में थोड़ी कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो बस स्थिति यही रखनी है। एक फैक्चुअल
चीज के तौर पर कुछ आपको लघु हिमालय के, महान हिमालय के नाम पूछ सकता है। जैसे हमने शिवालिक बोला था, शिवालिक का अन्य नाम क्या है? बाह्य हिमालय। ठीक है, तो बाह्य का उल्टा क्या हो गया? आंतरिक, तो इसको हम आंतरिक हिमालय भी बोल सकते हैं, इनर हिमालय। लघु हिमालय के अन्य नाम क्या थे? कुछ याद है लघु हिमालय के अन्य नाम? नहीं नहीं, लघु के। हाँ हाँ, हिमाचल ठीक है, और एक सेकंड ना। मैं हिमाचल बस, और कोई नहीं था? लघु हिमालय का मध्य हिमालय भी तो है, मध्य हिमालय भी तो बोलते हैं लघु हिमालय को। अब आप देखो यहाँ पर महान हिमालय के नाम, इसको प्राचीन काल में तो हिमाद्री बोलते थे क्योंकि हमेशा इसके ऊपर बर्फ रहती थी, तो सदैव हिमाच्छादित होने के कारण इसको हिमाद्री बोला गया। इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं क्योंकि जब प्लेट विवर्तनी की हुई तो सबसे पहले अंदर की तरफ से हिमालय बना, ये वाला हिस्सा बना सबसे पहले, तो इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। इसको केंद्रीय हिमालय भी बोलते हैं, सेंट्रल हिमालयस, सबसे बीच का हिमालय। इसको वृहत हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय या वृहत हिमालय एक ही चीज है। और इसको उच्च हिमालय भी बोलते हैं। उच्च हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो औसतन हाइट है वो 6000 मीटर के आसपास है। मतलब 6000 मीटर, मतलब डर लग जाता है ऐसी, जो आप कोई महान हिमालय की पहाड़ी को देखोगे ना थोड़ा नजदीक से, तो दूर से तो ठीक है लेकिन नजदीक से देखोगे ना ऐसे सफेद, ऐसे जैसे हम लोगों को, हम हमारे नजदीक हमारे सामने पड़ता है नंदा घुंगटी, तो अगर जैसे हमारा गांव थोड़ा सा पीछे बट दिखता पूरा है, लेकिन जैसी वो घाटी ऐसे आगे की तरफ जाओ और उसके गांव की तरफ जाओ, अभी जैसे जात वात में जाते हैं ना, बड़ी जात में, वो ऐसा ऐसे दिखता है जैसे गिर जाएगा यहाँ पर। भयानक होता है, जिसे कहते हैं ना भयानक, डरावना भी होता है। तो इसके नाम, क्योंकि इसका साइज और इसकी हाइट दोनों भयंकर है, और ऊपर से सफेद पहाड़, और ज्यादा खतरनाक। ठीक है, नामकरण कर दिया, आगे बढ़ते हैं, दो चीजें और देखते हैं। एक तो विशेषता देखेंगे और दूसरी चट्टानों के प्रकार देखेंगे। ऐसी चीज हम लोगों ने लघु हिमालय के अंदर भी पढ़ी थी, वैसी चीजें यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। चट्टानों का क्रम लघु हिमालय और महान हिमालय का लगभग लगभग एक जैसा ही रहता है, अवसादी और कायांतरित। तो विशेषता में अगर हम इसकी औसत चौड़ाई देखें तो लगभग 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई है। अगर इसकी तुलना करें तो लघु हिमालय से कम होगी या ज्यादा? अरे चौड़ाई कम है, लघु हिमालय का 75 से 100 किलोमीटर लगाया था मैंने चौड़ाई, इसका हाँ तो लघु से कम है। ठीक है, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई है 4500 मीटर से 7817 मीटर। 7817 मीटर नंदा देवी की हाइट है, तो लघु से अधिक है या ज्यादा? तो लघु से अधिक है, सिंपल सी चीज है, कंपेयर करते हुए चले। ठीक है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी। आगे सर्वोच्च चोटियों का अवरोही आरोही क्रम करना है हमने, और किताबों के अंदर तो 20 चोटियों को सारी हाइट के हिसाब से दे रखा है। भाई रट्टा कब तक मारेंगे, तो हो सबकी चोटी के वो हाइट नहीं पूछता है, लेकिन मेन मेन वालों की 10 एक की तो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चोटियों की हाइट वगैरह सब आगे आना है। तो 7817 मीटर के ऊंचाई के धारण करके नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। और सर नंदा देवी पश्चिमी भारत की भी कौन से नंबर की सर्वोच्च चोटी है? दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है हिमालय की। ठीक है, और ओवरऑल में तीसरी सबसे ऊंची चोटी बन रही है। पहली सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नहीं नहीं, भारत में K2, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा नंदा देवी। और अगर मैं K2 तो POK में है, अगर वो हटा दूं तो कंचनजंगा पहली और नंदा देवी दूसरी है। तो इसकी हाइट अच्छी खासी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और आप याद रख सकते हो कि ये कुछ प्रमुख नदियों का उद्गम भी है। अब ये मैंने दो चार आपको लिख दी, क्योंकि जैसे मैंने लघु हिमालय में 5 नदियां बताई थी ना, तो यहाँ पर भी मैंने 5-6 नदियां बता दी है, मगर हम इसको इतने तक ही सीमित नहीं रखेंगे। उत्तराखंड की लगभग लगभग 70 से 75% नदियों का उद्गम महान हिमालय से ही हो रहा है।
क्योंकि हिमानीकृत क्षेत्र है, ग्लेशियर पिघल पिघल रही है। तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपंत से। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? कोई आसपास कोई पहाड़, मतलब अभी तो आपको मतलब कोई झील, ग्लेशियर, चोटी, क्या क्या चीजें लिंक करनी नदी के उद्गम से। गौमुख से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी किस रूप में निकलती है गौमुख से? ठीक है। धौली नदी, ये कौन सी वाली धौली होगी? कोई सी भी ले लो, पश्चिमी पूर्वी क्या फर्क पड़ रहा है, पर ये है कौन सी वाली? पूर्वी धौली, जो काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है। काली नदी कहाँ से निकलती है? हाँ, पिथौरागढ़ तो बहुत बड़ा है, विवादित क्षेत्र है नेपाल और भारत के बीच। लिपुलेख तो चलो दर्रा है, जगह का नाम बताओ। जगह है वो दर्रे के हिसाब से लिपुलेख ठीक है, जगह प्रॉपर जगह क्या है? काला पानी। गोरी नदी, गोरी गंगा कौन से हिमनद से निकलती है? चलो मैं हिंट दे दूं आपको। नामिक, मिलम, रालम, कफनी। फिर से, नामिक, मिलन, मिलम, रालम, कफनी। नहीं, मिलन से आगे और पढ़ना है। यमुना कहाँ से, कौन सी जगह से निकलती है? चोटी बताओ इसकी। चलो ग्लेशियर बता दो। अरे आजकल तो यमुना पर ही सारा चल रहा है। यमुनोत्री क्या है? क्या जगह या क्या? यमुनोत्री धाम है? कहाँ से निकलती यमुना? यमुनोत्री धाम से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर है ना। और कौन से चोटी से? बंदरपूंछ ग्लेशियर से या चोटी से? बंदरपूंछ चोटी है या ग्लेशियर है? ग्लेशियर भी है, चोटी भी है। जब मैं बंदरपूंछ मैप पे दिखाऊंगा ना, तो आप देखना, अभी जब हम करेंगे ना वो 3D मैपिंग, तो प्रॉपर बंदर की पूंछ जैसा दिखता है। और इधर से जैसे ये पहाड़ है ना, जैसे ये, तो इस तरफ बंदर पूंछ है, इस तरफ गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, यमुना यहाँ से भी है और इसकी धारा यहाँ से भी निकलती है, पर मेन जो है वो यमुनोत्री लेकर के चलेंगे हम, ग्लेशियर यमुनोत्री लेकर के कनेक्टेड है दोनों। तो 30 नदियां से ज्यादा हैं, 30 क्या मतलब 40-50 नदियां हो जाएंगी। हम्म। कोई नहीं, अभी मैं कराऊंगा, हो जाएगा, चिंता मत करो सब। ऐसे याद नहीं करनी ना, ये 2-3 चरण, 2-3 तरीके से याद करनी ना, एक तरीके से नहीं करनी। ठीक, सारी करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। धौली कौन सी, पश्चिमी या पूर्वी? तो धौली गंगा आपकी निकलेगी नामी ग्लेशियर से। क्रॉस चेक कर लेना, थोड़ा होमवर्क भी दे देता हूँ। धौली पश्चिमी पूर्वी, नयार पश्चिमी पूर्वी, रामगंगा पश्चिमी पूर्वी। ठीक है। और उसके बाद पश्चिमी पूर्वी और कौन कौन सी बनेंगी? बस ये कुछ नदियां बनेंगी। ठीक है। इसके बाद चट्टानों के प्रकार, 130 से 140 करोड़ साल पुरानी चट्टानें हैं, क्योंकि वो चट्टान का मैंने आपको बताया था ना कैसे अवसादों में मोड़ पड़ा, तो अवसाद तो बहुत साल पहले ही जमा होने लग गए थे तैथी सागर के अंदर। ठीक है। अधिकांश चट्टानें या तो आज की डेट में कायांतरित यानी रूपांतरित हो गई है, और या तो अवसादी रूप में ही है। जैसे नीस है, ये कायांतरित चट्टान है। ठीक है, कायांतरित, कायांतरित है। किससे बनी है ये बनी है ग्रेनाइट से। तो जहां ग्रेनाइट से कायांतरित हो गई है तो नीस बन गई है, और कहीं कहीं पर ग्रेनाइट अभी भी है तो ग्रेनाइट भी है। शिस्ट, ठीक है, शिस्ट क्या है? कायांतरित है। ये किससे बनी है? बेसाल्ट से बनी है। कौन सी नदी चट्टान से? बेसाल्ट से बनी है। और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। आग्नेय भी होंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि नीचे जो भून वलन पड़ रहा था, तो नीचे से बीच बीच में मैग्मा भी फंसा हुआ था, तो वो ठंडा हुआ तो ग्रेनाइट भी बना है। तो नीस, शिस्ट,
ग्रेनाइट, ये कुछ चट्टाने। और जो लघु हिमालय की चट्टानों में जब मैंने आपको बताया था तो वहां पर कौन कौन सी चट्टाने थी, वहां अवसादी के एग्जाम्पल मैंने ज्यादा आपको बताए थे, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, मैग्नासाइट हो गया, ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी, याद होगा तभी कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय के क्षेत्र में जिलावार विस्तार। अब आप यहाँ पर देखो जिले के हिसाब से मैंने मैप कैसे बनाना है, आपको एक रफ मैप लेना है, ठीक है। अब मेरा जो महान हिमालय है वो मेनली देखो कहाँ पर है, ये है, जो मेरा महान हिमालय है वो ये है। पहले मेन लेकर के चलू ना मैं, तो सबसे पहले मेन आ गया एक उत्तरकाशी, उसके बाद मेन आ गया दो चमोली, और उसके बाद मेन आ गया तीसरा पिथौरागढ़, ठीक है। ये कौन सा जिला है, उत्तरकाशी। आप ऐसे रफ मैप पे काम किया करो, तभी मैंने यहाँ पर नोट्स में ऑलरेडी रफ मैप डाल दिया। हो सकता है ये नोट्स में नहीं मिलेगा, मतलब बना के ये आप खुद बनाओगे। उसके बाद मिलेगा चमोली, और उसके बाद हो गया पिथौरागढ़। अभी तो बहुत काम है हमारा मैप पर, तो क्या तो शुरुआत हो रही। तो ये तो हो गए मेन प्रमुख तीन डिस्ट्रिक्ट जिसमें महान हिमालय अवस्थित है। अब इसके अलावा जो महान हिमालय है वो यहाँ से लेकर के थोड़ा सा टिहरी में भी जा रहा है, ठीक है, तो टिहरी भी आ गया है। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में भी जा रहा है, केदारनाथ वेदारनाथ वाला एरिया है ना, तो रुद्रप्रयाग भी आ गया है। और उसके बाद फिर यहाँ चमोली वमोली तो जा ही रहा है, और उसके बाद कहाँ चला गया है ये बागेश्वर। तो बागेश्वर का जो उत्तरी क्षेत्र है, रुद्रप्रयाग का उत्तरी क्षेत्र हो गया, टिहरी का उत्तरी क्षेत्र हो गया, इन सब के उत्तरी क्षेत्र में भी महान हिमालय अवस्थित है। मगर क्षेत्रफल के आधार पर टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर आप ऑलरेडी देखो यहाँ पर टिहरी का बहुत कम वाला हिस्सा है, रुद्रप्रयाग और वैसे बागेश्वर ये सब वैसे छोटे जिलों में आते, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, निम्न ये भी जिले हैं मगर मुख्यतः 3 जिले में फैला हुआ है। सर्वाधिक महान हिमालय का क्षेत्र कौन से जिले में होगा, चमोली जिले के अंतर्गत होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा ध्यान के तौर पर। अच्छा, एक ऐसा जिला जिसके अंदर आपका महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों चीजें अवस्थित हो सकती हैं, कौन सा जिला हो सकता हो, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक आएगा बागेश्वर में, उत्तरकाशी में शिवालिक आएगा इधर, वैसे हर की दून लगाते हैं पर प्रैक्टिकली है नहीं वो। टिहरी, टिहरी में महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये जो इधर राजा जी ऋषिकेश, ये यहाँ से 7 मोड़ वाला जो एरिया, तो ये है। यहाँ पर आप चाहो तो आप लिख लीजिए नोट के तौर पर, टिहरी जिला जहां पर महान, लघु और शिवालिक तीनों हिमालय स्थित हैं। कुछ चीजें क्या होती ना, मूल्यांकन करने के पश्चात निकलती हैं। सबसे ज्यादा आपका जो लघु हिमालय है वो मैंने अल्मोड़ा लगाया था, आप याद करो। महान हिमालय सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पर लगवा दिया आपको, और जो शिवालिक है वो सबसे ज्यादा देहरादून में लगेगा, क्योंकि इस तरफ आते आते शिवालिक वैसे भी कम हो जाता है, ठीक है। शिवालिक का है ही कॉन्सेप्ट ऐसी, देखो वहां जम्मू से शुरू करते हो ना, तो सबसे ज्यादा जम्मू में, फिर हिमाचल में, फिर उत्तराखंड में, और सिक्किम में तो है ही नहीं, नेपाल में है, फिर उसके बाद चूरिया मुरिया की पहाड़ियां नेपाल के अंदर, दुधवा है यूपी के अंदर, दुधवा की पहाड़ियां, फिर उसके बाद आते आते फिर वहां पर खत्म हो जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट तक आते आते खत्म हो जाता है। इसके बाद महान हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब देखो यहाँ पर समझना प्रादेशिक विभाजन क्या चीज है। अब आप देखो, इसको कहते हैं क्लस्टरल डिवीजन या रीजनल डिवीजन। कुछ मुख्य मुख्य चोटियां एक आसपास में मिला के एक क्षेत्र बना दिया मैंने, और उसके अगल बगल में कुछ नदियां हैं, जैसे ये हो गई टॉन्स नदी और ये हो गई यमुना नदी। तो टॉन्स नदी और यमुना नदी के बीच में, ठीक है, ये कौन सी नदी होगी, यमुना नदी हो गई, और ये कौन सी नदी होगी, टॉन्स नदी। इस बीच में उत्तरकाशी का क्षेत्र पड़ता है, और यहां पर बंदरपूंछ, ठीक है, बंदरपूंछ, यमुनोत्री और श्रीकंठ, 3 प्रकार के श्रेणियां हैं, ठीक है। श्रीकंठ श्रेणी भी, ये सब श्रेणी भी याद रखना, और चोटी भी। देखो चोटी एक होती है,
ठीक है, चोटी होती है एक, तो उसका नाम जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम भी वही होगा, और उसके उससे जुड़ करके दो चार इधर अगल बगल में पहाड़ भी जा रहा होगा जो इसी से जुड़ी होगी, तो ये श्रीकंठ श्रेणी भी बन जाएगी। ठीक है, श्रेणी एक से ज्यादा चोटी आपस में जब जुड़ी होती है तो तब बोलते हैं। तो श्रीकंठ का नाम आजकल आप सुन भी रहे होंगे, कहां पर सुना आपने आजकल श्रीकंठ का नाम बहुत ज्यादा? थराली वाले उसमें। अब आपने क्या देखा है वहां पर थराली वाले में, आपने देखा कि ये आ रही है ऐसे यमुना, ठीक है, और इधर से आ रही है आपकी खीर गंगा, और कहां पर मिल रही है वो? धराली में मिल रही है। ठीक है, ये आ रही है खीर गंगा, और ये आ रही है कहां से? यहां से आ रही है यमुना, और धराली से आगे थोड़ा सा आगे हर्षिल है। अब जो ये पहाड़ है ना इधर ऐसे ऐसे, ये पहाड़ इधर यमुनोत्री के पहाड़ इधर है, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ और यमुनोत्री इधर है, और इस तरफ है आपका श्रीकंठ का पहाड़। कौन सा पहाड़? श्रीकंठ। अच्छी खासी हाइट है, 6787 के आसपास इसकी हाइट है। तो श्रीकंठ, तो यहां पर ऐसे तीन पैच बने हुए हैं, इसके तीन अलग अलग श्रीकंठ की से श्रेणियां जुड़ी हुई हैं, तीन ऐसे गदेरे बन रखे हैं, जिसमें से एक वाला जो मेन है जिससे खीरगंगा आती है, यहां से भी, यहां से भी, और यहां पर जो झीलें बनी हुई हैं वो फटी थी ये। तो ये एरिया पूरा श्रीकंठ का जो बेस है, मेन श्रीकंठ पहाड़ का जो बेस है ना, वहां पर ग्लॉफ हुआ था, जो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुआ था। तो श्रीकंठ श्रीकंठ वो बार बार आजकल वीडियो में वो जो पर्वतारोहण और जो एसडीआरएफ की टीम गई थी तो उन्होंने बताया था कि हम श्रीकंठ के बेस पर आ गए। तो करंट के साथ अगर आप रिलेट कर दोगे ना एक बार उत्तराखंड पढ़ लेने के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार पढ़ना है बस आपने तरीके से उत्तराखंड, और उसके बाद मैं आपको तर्क ये देता रहूंगा, आपके दिमाग के अंदर भर दूंगा कि करंट के साथ लिंक करो, लिंक करो, लिंक करो। और मैं खुद कोर्स के बीच बीच में कर रहा हूँ, जैसे अभी भी तो मैंने करा ना। आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है सर, कितना रट्टा मारोगे। तो एक पैच ये हो गया मेरा, ठीक है। अब एक दूसरा पैच लेकर के चलते हैं। दूसरा पैच मेरा उत्तरकाशी चमोली दोनों के बॉर्डर पर है। अब आप ये देखो, ये रुद्रप्रयाग का बाउंड्री है, देख रहे हो, ये चमोली का बाउंड्री है, उत्तरकाशी से चमोली का ये एरिया, और ये टिहरी का बाउंड्री है। ये एक्चुअल में ये पैच ना, ये सबसे ज्यादा दिक्कत करता है हमको चोटियां या हिमनद या कुछ लगाने में, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि ये केदारनाथ बोल रहा है तो वो बोलेगा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बोलेगा उत्तरकाशी में भी है, आप बोलोगे यार केदारनाथ तो रुद्रप्रयाग में। तो एग्जैक्ट जगह और उसी जगह के नाम का क्षेत्र, इसमें अंतर आएगा। ठीक है, तो केदारनाथ वाला ही एरिया देखो, केदारनाथ यहां पर है रुद्रप्रयाग में, बट ये केदारनाथ का एरिया बेल्ट जो है वो केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान पूछूंगा तो इधर 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 तीनों जिले में कनेक्टेड होगा वो। इनफैक्ट कहीं कहीं पर टिहरी में भी दे देगा केदारनाथ, क्योंकि देख लो आप कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा अगल बगल में। तो ये एरिया हमारा है उत्तरकाशी चमोली का एरिया, यहां पर गंगोत्री, ठीक है। तो गंगोत्री इस तरफ लगाओगे, केदारनाथ इस तरफ लगाओगे, और चौखंबा भी आप यहां पर ऊपर की तरफ लगाओगे, ठीक है। गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, ये वाला एरिया है। ये एरिया में कौन कौन सी नदी है? एक तो होगी कौन सी नदी? गंगा नदी, और इस तरफ में कौन सी नदी हो गई है? मंदाकिनी नदी, ठीक है, या अलकनंदा भी आप बोल सकते हो, क्योंकि उसके ठीक उधर चौखंबा के इस तरफ क्या है? चौखंबा पहाड़ है। जो चौखंबा पहाड़ है ना, देखो ये चौखंबा पहाड़ है, इसके इधर इधर की तरफ आपका केदारनाथ का एरिया पड़ रहा है, और इधर की तरफ आपका सतोपंथ का एरिया है। इस तरफ आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर और झील है, इस तरफ सतोपंथ ग्लेशियर और झील है, चौखंबा बीच में। ठीक है, थोड़ा गूगल भी करना, ये 3D गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके आप आजकल देखो ना, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन दिमाग में होना भी चाहिए कि मैंने कैसे करना है। ठीक है, एक बेल्ट ये होगी। उसके बाद चमोली में माणा, गौरी और कामेत पर्वत। अब आप यहाँ पर आ जाओ, ये वाला एरिया, ठीक है। ये अलकनंदा नदी और पिंडर नदी, यहाँ पर कौन सी नदी है? पिंडर नदी। इसके बीच में आपको कौन कौन से क्षेत्र मिलेंगे मेन? सबसे पहले यहाँ माणा मिलेगा, फिर यहाँ गौरी, और फिर पिथौरागढ़ की तरफ आओगे तो कामेत पर्वत। क्योंकि फिर कामेत के इस तरफ, चमोली और कामेत के इस तरफ आ जाता है मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, ये सारे के सारे हमारे इस तरफ पड़ते हैं कामेत के। कामेत तो नदी का भी नाम है, वो आगे मैं बताऊंगा, कामेत पीक, कामेत ग्लेशियर, कामेत नदी। वैसे तो चोटी याद रखनी कामेत को। ये वाला बेल्ट भी हो गया, एक हो गया। फिर से देखो चमोली और पिथौरागढ़ का बॉर्डर। अब जाहिर सी बात है, चमोली और पिथौरागढ़ कहां पर बॉर्डर बना रहा है? ये दिख रहा है, ये वाला एरिया।
ये इसमें बागेश्वर भी थोड़ा टच करेगा। तो चमोली पिथौरागढ़ के इसमें आपको यहाँ पर कौन कौन सा मिलेगा, एक तो नंदा देवी ईस्ट वेस्ट मिलेगा, उससे पहले इस तरफ त्रिशूल मिलेगा, त्रिशूल आपका कामेत के इधर है, और उसके बाद बागेश्वर की तरफ थोड़ा आओगे तो यहाँ पर नंदा कोट मिलेगा। ये मैं रफ रफ टाइप का डायग्राम बना रहा हूं, आप जगह छोड़ करके घर में आराम से भी बना सकते हो देख करके। फिर लास्ट मेरा पैच पड़ता है पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ का मेरा ये वाला एरिया, जो पिथौरागढ़ का इधर का और जो नेपाल से सटा हुआ एरिया। तो पंचाचूली पहाड़ आपने सुना होगा, ठीक है, ये पंचाचूली वाला रेंज हो गया, ये वाला, ठीक है। इस तरफ आपकी होगी गौरी गंगा नदी होगी, या और इस तरफ आपकी कौन सी नदी आ रही है, काली नदी आ रही है। तो इन दो नदी, ये भी गौरी गंगा इसी में जाएगी, ये दो नदी के बीच में पंचाचोली, और जो बिल्कुल बॉर्डर पर है इस चोटी का नाम है कुट्टी शंगटांग। कुट्टी शंगटांग एकदम बॉर्डर पर है पिथौरागढ़ और नेपाल के, सुना है? तो कुट्टी शंगटांग पूछता भी है आपसे, चोटी है और श्रेणी भी है उसके आसपास के पहाड़। कुट्टी शंगटांग नहीं सुना? दो अलग अलग है ना, ये कुट्टी अलग है, शंगटांग अलग है, पर एक जैसे हम नीतिमाणा बोल देते हैं ना, अगल बगल में, ऐसे ही है। अच्छा चलो, चोटियां ही, ये श्रेणी भी है और चोटी भी होगी, चलो ठीक है। तो चोटी कितनी हो गई, बंदरपूंछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री, यमुनोत्री चोटी भी है, ग्लेशियर भी है, ये भी है। फिर उसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, माणा, गौरी, कामेत। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतनी चोटियों के नाम तो वैसे ही यहाँ पर आ चुके हैं। बंदरपूंछ दो पहाड़ हैं, बंदरपूंछ 1, बंदरपूंछ 2, हाँ ऐसे अलग है। जैसे नंदा देवी ईस्ट पूर्वी और नंदा देवी पश्चिमी, ऐसे नंदा के नाम पर नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा खाट, नंदा घुंगटी, ऐसे करके याद करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो देखो फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उत्तराखंड में क्या देता है, ज्यादातर ऑप्शन वाले पेपर ही तो देता है वो। तो ये हो गया आपका ये वाला पोर्शन। एक पोर्शन और कर लेते हैं, इसका फ्लो चार्ट आप बना लेना, ये हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ना है। महान हिमालय की चोटियां, सबसे इंपॉर्टेंट जो याद करने वाली चीजें हैं वो चोटियां ही हैं महान हिमालय की। मतलब ये लगा लो कि ऑलमोस्ट 7,000 से ऊपर वाली तो सारी याद करनी है ऑर्डर से। तो सबसे पहले मैं महान हिमालय की 5 सर्वोच्च चोटियों को अलग कर दूंगा, आप 5 से ज्यादा भी अपने हिसाब से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने जिलावार चोटियां लगानी है। अभी फिलहाल मेन मेन लगाऊंगा, कुछ 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 छूट भी सकती हैं जो आगे कवर हो जाएगी। और उसके बाद भ्रामक चोटियां, भ्रामक चोटियां का मतलब क्या हो गया, जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि यार ये नंदा कोट कहाँ पड़ गया, नंदा खाट कहाँ पड़ेगा, नंदा देवी पूर्व कहाँ पड़ेगा, नंदा, तो वो भ्रामक में मैंने नंदा देवी वाले रखे हुए हैं। और कोई आपको लगेगा कि सर मुझे इसमें भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है, तो फिर वो भी हम फिल्टर कर लेंगे। तो 5 सर्वोच्च जिलावार, हमारा डेप्थ जाएगा जिलावार चोटियों में। मैं यहाँ पर मूलतः चमोली की चोटियां, उत्तरकाशी की चोटियां और पिथौरागढ़ की चोटियां आपको बताऊंगा, और फिर ऐसी चोटियां बताऊंगा जो 2 जिलों में आती हैं, मतलब बॉर्डर पर है, आधा हिस्सा इस तरफ आधा हिस्सा इस तरफ। तो वो हमने सिर्फ, जैसे अभी मैंने पीछे उत्तरकाशी चमोली किया था, तो उत्तरकाशी और चमोली को टच करने वाली चोटी, और चमोली और पिथौरागढ़ को टच करने वाली चोटी, इस तरीके से हम कुछ चोटियों का लिस्ट बनाएंगे, उसको मैप पे चेक करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ ऐसा 3-4 चीजें करेंगे, तो ये सब हो जाएगा। तो ये आप देखो, यहाँ पर देखो, ये है जैसे चमोली पिथौरागढ़ वाला जो यहाँ पर जो चोटियां पड़ेंगी, और ये हो जाएगा चमोली उत्तरकाशी वाला जो चोटियों वाला जो जंक्शन है। बाकी इस तरफ उत्तरकाशी की, इस तरफ चमोली की, इस तरफ पिथौरागढ़। भाई जैसे पंचाचूली पूछेगा तो वो तो ठीक है पिथौरागढ़ के अंदर है, माणा पूछ लिया ठीक है जी चमोली के अंदर है, श्रीकंठ पूछ लिया, बंदरपूंछ पूछ लिया, यमुनोत्री गंगोत्री पूछ लिया, तो ये तो सब उत्तरकाशी के अंदर है, इतना मुश्किल नहीं होगा ये। तो इन्हीं से लिंक्ड फिर आगे के कई टॉपिक भी आएंगे, जैसे बुग्याल पढ़ोगे आप, हिमनद पढ़ोगे आप, दर्रे पढ़ोगे आप, तो इसी से तो जुड़े हुए आएंगे ना ये चीजें। अब जैसे आपको, आप बुग्याल पढ़ोगे, बेदनी बुग्याल, अब वो बोलेगा बेदनी बुग्याल से प्रमुखतः कौन कौन सी चोटियां दिखती हैं, तो आपको त्रिशूल या अगल बगल में क्या हो सकता है देख के भी चलेंगे, अगर 3D से चेक करेंगे तो। जो 3D मैप में गूगल अर्थ में मैं दिखाऊंगा, तो मैं 3D में आपको प्रॉपर बेदनी बुग्याल पे खड़े होकर के, ये चोटी है, ये ताल है, ये कुंड है आसपास, जब 4-5 चीजें हम बना लेंगे तभी तो हम उसको स्टडी करेंगे।
तो और अच्छा लगेगा, बट करना सब कुछ है। मतलब ये लगा लो कि मैंने आपको बोला ना कि उत्तराखंड में अगर आप किसी जिले के बारे में आपको अपनी नॉलेज बनानी है पीसीएस के लिए, तो उस जिले का जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा उससे ज्यादा उसके जिले के बारे में आपको पता होना चाहिए। और रट्टा कुछ नहीं मारना है, सब अपने आप लिंक करेंगी, चीजें जुड़ेंगी एक से एक, एक से एक, एक से एक चीजें आप देखते रहना जुड़ते कैसे जुड़ेंगी चीजें। आज की सेवा समाप्त।